क्या मुफ्त की चीज जो है उसको हम खुदा के हजूर बतौर शुक्रगुजारी पेश कर सकते हैं? क्या शुक्रगुजारी की कुर्बानी जो है वो कहीं भी गुजरानी जा सकती है? शुक्रगुजारी की कुर्बानी अगर घर में गुजरानी गई है या खुदा के घर में गुजरानी गई है, अगर वो बच जाती है तो जो बच गई वो कितने दिन तक इस्तेमाल हो सकती है? एक खादम जो है वो दिन रात मेहनत करता है किसी फैमिली में, उनके दुख सुख में शरीक होता है, उनके लिए रातें जागता है, दुआएं करता है, उनको बाइबल स्टडी करवाता है, लेकिन जब दैयकी की बारी आती है तो वो सीधी लाहौर जाती है। दैयकी निकल के सीधी तो बड़े फखर ना फिर दास देने असी आज की लाहौर दे के आए हैं। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। उसके बाद एक और सवाल है, क्या शुक्रगुजारी की कुर्बानी जो है वो कहीं भी गुजरानी जा सकती है? किसी भी जगह पे जाके गुजरानी जा सकती है? एक हवाला मेरे साथ निकालिएगा, इस्तिस्ना 12वां चैप्टर उसकी 13वीं आयत से पढ़। तू खबरदार रहना ता ऐसा ना हो कि जिस जगह को देख ले वहीं अपनी सोख्तनी कुर्बानी चढ़ाए, बल्कि फकत उसी जगह जिसे खुदावन तेरे किसी कबीला में चुन ले तू अपनी सोख्तनी कुर्बानियां गुजराना, और वही सब कुछ जिसका मैं तुझको हुक्म देता हूं। अब ये बात तो थी इसराइलियों के साथ, लेकिन इसको हम लोग मौजूदा दौर में अगर अपने लिए इसमें से सीखने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब ये निकलता है कि हर किसी को पता होना चाहिए कि मेरे लिए खुदा ने कौन सी जगह मुकर्रर की हुई है। सादा लफ्जों में कि आप किस चर्च के साथ मुंसलिक हैं। अगर आपको खुदा ने ये जगह दी है या आपके लिए खुदा ने ये जगह चुनी है तो आपकी शुक्रगुजारियां कहां पे गुजरानी जाएं? इसी जगह पे तो खुदा ने आपके लिए ये मुकर्रर की। अगर किसी और जगह पे खुदा ने आपके लिए कोई जगह मुकर्रर की है तो फिर आप देख लें फिर कहां पे मुकर्रर की है। बाज़ औक़ात होता ये है कि जगह कोई और होती है और बंदा जो है वो शुक्रगुजारियां कहीं और गुजरानता है। बिल्कुल सेम उसी तरह से मैं सादे लफ्ज़ों में एक मिसाल देने लगा हूं कि कई लोगों को मैंने देखा है कि एक खादम जो है वो दिन रात मेहनत करता है किसी फैमिली में, उनके दुख सुख में शरीक होता है, उनके लिए रातें जागता है, दुआएं करता है, उनको बाइबल स्टडी करवाता है, लेकिन जब दैयकी की बारी आती है तो वो सीधी लाहौर जाती है। दैयकी निकल के सीधी तो बड़े फखर ना फिर दास देने असी आज की लाहौर दे के आए हैं। मैं चलो मुबारक हो जाए, फिर वो तो हो सकता है मल्टीप्लाई होके आ जाए। आप मुझे बताएं कि क्या ये तरीका का ठीक है कि जो खादम आपके लिए खुदा ने मुकर्रर किया हुआ है, और इसमें उन लोगों का भी चले 50-50 कह लें, लोगों का भी तो कसूर है। मैं समझता हूं कि खादमों का भी कसूर है। उन खादमों को नहीं पता कि क्या जो लोग यहां पर दैयकियां लेके आ रहे हैं या जिनसे हम कह रहे हैं कि जी दैयकियां हमें ला कर दे, क्या उनके कोई फैमिली पास्टर नहीं है? मैं अपनी बात नहीं कर रहा, एक जनरल बात कर रहा हूं मैं। जिस फैमिली के अंदर जिस खादम को खुदा ने मुकर्रर किया हुआ है, जो उसके दुख सुख में शरीक होता है, तो हिस्सा फिर किसका बनता है? हिस्सा भी तो फिर उसी का ही बनता है ना। तो इसी तरह से जो शुक्रगुजारी की कुर्बानियां हैं, इनका भी यही तरीकाकार है कि जो जगह खुदा ने आपके लिए मुकर्रर की हुई है उसी जगह पे जाके इसको गुजराना है। क्लियर हो गया जी? अच्छा, अब अगला सवाल देखते हैं। क्या मुफ्त की चीज जो है उसको हम खुदा के हजूर बतौर शुक्रगुजारी पेश कर सकते हैं? ये चीज मुफ्त की और सान खुदा सिर चार चढ़िया, ये तो बिल्कुल ऐसे तरह ही मुझे लगता है। हवाला भी मैं देता हूं आपको। ये तो बिल्कुल ऐसे ही लगता है जिस तरह एक ना वो पादी साहब किसी के घर चले गए तो बहन जो है ना वो कहती है पादी साहब तरबूज खा लो। पादी साहब कहते हैं मैं तो नहीं खाना, तो बहन भी कहते हैं पादी साहब खा लो, मैं भी डंगरा नूं पान चली सा, मैं चलो पादी साहब आए ने पादी साहब नूं खवा देने। समझ आ गई ना कि सुट बसूटे की चीज ते सान पादरी सिर चाड़ चढ़ना। तो इसी तरह से बहुत सारे ऐसे लोग जो है वो बाज़ औक़ात ये तरीकाकार करते हैं कि घर जी को फ्री चीज़ को मुफ्त की पई होगी ना वो चुक लिया खुदा के मत्थे मारनगे या पादरी के मत्थे मारनगे कि पादरी से भी सान तो रब सिर भी सान। तो ये तरीका खुदा के कलाम का नहीं है। तो मेरा ख्याल है ये बातें वैसे बताने वाली हैं कि नहीं? बतानी चाहिए। है जबात कम आई है, लगता है कोई मसला है, बतानी चाहिए। चले खुदा बरकत दे। अच्छा, हवाला भी देख ले बाइबल मुकद्दस में से। सैमुएल की दूसरी किताब उसका 24वां बाब है और उसकी 24वीं आयत मुबारका को हम पढ़ेंगे। मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा पीछे से पढ़ लेते हैं
ताकि जरा बात वाजे हो जाए। एक खुदावंद का नबी जो है वो खुदावंद के बंदा मुकद्दस दाऊद के साथ पास आता है और आकर उससे कहता है कि अब तू क्या करके खुदावंद के लिए एक कुर्बानी गुजरान ताकि ये वबा रुक जाए। और खुदावंद के बंदा ने वाजे किया कि तूने कहां जाके ये कुर्बानी गुजरानी है। अच्छा, इसको थोड़ा पीछे पढ़ लेते हैं। 18वीं आयत से लिखा है, उसी दिन जाद ने दाऊद के पास आकर उससे कहा, जा और यबूसी अरूना के खलियान में खुदावंद के लिए एक मज़बा बना। सो दाऊद जाद के कहने के मुताबिक मुआफिक जैसा खुदावंद का हुक्म था गया और अरूना ने निगाह की और बादशाह और उसके खादमों को अपनी तरफ आते देखा। सो अरूना निकला और जमीन पर सरनगू होकर बादशाह के आगे सजदा किया। अरूना कहने लगा, मेरा मालिक बादशाह अपने बंदा के पास क्यों आया है? दाऊद ने कहा, ये खलियान तुझसे खरीदने और खुदावंद के लिए एक मज़बा बनाने आया हूं ताकि लोगों में से वबा जाती रहे। समझ आ रही है ना सारी? अच्छा जी, आगे अरूना ने दाऊद से कहा, मेरा मालिक बादशाह जो कुछ उसे अच्छा मालूम हो लेकर चढ़ाए। देख, सोख्तनी कुर्बानी के लिए बैल है और दाएं चलाने के औजार और बैलों का सामान ईंधन के लिए है। ये सब कुछ है बादशाह। अरूना बादशाह की नजर करता है। अब उस बंदे ने क्या कहा कि बादशाह सलामत, मेरे लिए तो ये बड़े फख्र की बात होगी कि दाऊद बादशाह मेरे खलियान में मेरे खेत में चल के आया है और मुझसे उसने कोई चीज मांगी है, तो ये तो मेरे लिए बड़े फख्र की बात होगी। तो सारा कुछ बादशाह सलामत हाजिर है, तो जो चाहता है खुदा के लिए गुजरान। अच्छा, बादशाह सलामत क्या फरमाते हैं जी? आगे लिखा हुआ है, तब बादशाह ने अरूना से कहा, नहीं, बल्कि मैं जरूर कीमत देकर उसको तुझसे खरीदूंगा और मैं खुदावंद अपने खुदा के हुजूर ऐसी सोख्तरी कुर्बानियां नहीं गुजरानूंगा जिन पर मेरा कुछ खर्च ना हुआ हो। सो दाऊद ने वो खलियान और वो बैल चांदी की 50 मिसकालें देकर खरीदे। हालेलुया। फिर फ्री की चीजें बादोकात होंदा है ना कि बड़ी मजे की गल सुना लगा, लेकिन जरा समझ नहीं है ना। बादोकात होंदा है बंदा विआहां शादियां ते जांदा है या सालगिरह ते या प्रोग्रामां ते जांदा है ना, उत्थों सूट अदली बदली होंदे ने। ओनू दिता उन्हें, ओनू दिता उन्हें, ओनू भांजियां जड़ियां लांदे ने। हुण भांजियां बादोकात 2-2 4-4 घरां च पईयां होंदियां ने, वो चुकियां ते पादी साहब ने दे छड़ियां। वो तो सूट चुकिया, पादी साहब ने दे छड़िया। अब सूट तो सूट ही है, पादी साहब पहन भी लेंगे, मजा भी आएगा, अच्छा लगेगा, लेकिन जो तरतीब मैंने बताई है मैं उसके मुताबिक बात कर रहा हूं। क्या ये फिर ठीक होगा? उस पर कोई हमारा पैसा लगा नहीं ना। तो मुख्तसर ये बाकी सारी आप खुदावंद आपको बरकत है, सारे सियाने हैं, समझदार हैं। तो मुख्तसर ये कि मुफ्त की चीज़ जो है वो खुदा के हुजूर गुजरानी नहीं है। खुदावंद के बंदा ने वाज़े तौर पे बात कर दी है कि मैं खुदा के हुजूर ऐसी कोई सोख्तरी कुर्बानी नहीं चढ़ा सकता जिस पे मेरा जाती अपना कुछ खर्च ना हुआ हो, क्योंकि जिस पे जाती अपना कुछ खर्च हुआ हो ना, तो वो चीज़ देते हुए थोड़ी सी अंदर बोलते थे इन्नी तकलीफ हो गई है कि बोले नहीं जाता पाया। अन्नी तकलीफ हो गई है जब दिता भी कुछ नहीं तो बोले नहीं पे जाता ना, मसला बन गया। कहना भी चाह रहा हूँ कि कोई चीज़ देते हुए थोड़ी सी अंदर हलचल होती है कि भाई ज़रा महंगी है या ये है वो है, मुख्तसर। तो बहरहाल खुदा के कलाम में खुदा के ये सारे कवानीन जो है इनका पीछे मकसद पता क्या है? मकसद ये है कि बंदा दिली तौर पे खुदा के साथ मुखलस हो जाए। हालेलुया। कि खुदा उसके लिए सबसे ज्यादा अव्वल तरजीह हो जाए। मुकद्दस अब्राहम के लिए सबसे अजीज क्या था? उसका बेटा। 100 साल बाद हुआ, बुढ़ापे में एक ही बेटा था, तो खुदा ने हाथ किस पे रख दिया? बेटे पे रख दिया। समझ आ गई बात की? तो इसी तरह से खुदावंद के कलाम के मुताबिक
खुदा ये चाहता है कुछ थोड़ा सा अंदर हलचल हो, पता लगे कि वाकई मोहब्बत है, वाकई प्यार है। ठीक है जी। एक और सवाल है, बड़ा बाबरकत है। शुक्रगुजारी की कुर्बानी अगर घर में गुजरानी गई है या खुदा के घर में गुजरानी गई है, अगर वो बच जाती है तो जो बच गई वो कितने दिन तक इस्तेमाल हो सकती है? इसका बाइबल मुकद्दस में क्या तरीकाकार बताया गया है? मेरे साथ हवाला निकालिएगा जी। इबार की किताब 7वां बाब उसकी 18वीं आयत से पढ़ेंगे जी। और उसके सलामती के ज़बियों की कुर्बानी के गोश्त में से अगर कुछ तीसरे दिन खाया जाए तो वो मंजूर ना होगा और ना उसका सवाब कुर्बानी देने वाले की तरफ मंसूब होगा, बल्कि ये मकरू बात होगी और जो उसमें से खाए उसका गुनाह उसी के सर लगेगा। क्लियर हो गया? कितने दिन तक? कितने दिन भाई? 2 दिन। आज गुजरानी गई तो कल तक खत्म। तो जो कुर्बानी खुदा के ज़रूर गुजरानी जाए, अगर वो बच जाती है, खा वो घर में गुजरानी गई है, ठीक है, जो घर में गुजरानी गई है उसका भी यही तरीकाकार है, और जो खुदा के घर में गुजरानी गई है वो पादरी साहब भी कुछ चौथे दिन आते रखना छड़न कि चलो प्राहुणे आए ने तो भैन आंगू प्राहुणिया के सिरे चाड़ो शुक्रगुजारी। तो यहां पर वाजे किया गया है कि अगर कुछ तीसरे दिन खाया जाए तो वो मंजूर ना होगा और ना उसका सवाब कुर्बानी देने वाले की तरफ मंसूब होगा, बल्कि ये मकरू बात होगी और जो उसमें से खाए उसका गुनाह उसी के सर लगेगा। क्लियर हो गया जी? तो आज के लिए मेरा ख्याल है इतना ही काफ़ी है। ये चंद एक सवालात थे जो मैंने आपके साथ शेयर करने थे। खुदावंद आपको बरकत दे। और आखिर में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि यहाँ पर मैंने बहुत मुख्तसर बातें की हैं। अगर इन बातों में से, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर इन बातों में से किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप फैमिली विजिट के दौरान पर्सनली घर में वजाहत पूछ सकते हैं कि वजाहत के साथ हमें ये चीज़ थोड़ी बता दी जाए। क्लियर हो गया? तो ये आप माइंड में रखिएगा, जो कुछ मैंने बता दिया ये सब कुछ नहीं था, ये सिर्फ मैंने छोटे छोटे टच दिए हैं ताकि ये चीज़ें ज़हन में आ जाएं, ताकि ये जो तरतीब है खुदा के घर की वो हमेशा दुरुस्त रहे। तो जो शुक्रगुजारी खुदा के घर में आए उसको वो खुदा के ज़रूरी में मकबूल ठहरे और देने वाला जो है वो भी खुदा के ज़रूर में मकबूल ठहरे। जब कुर्बानी खुदा के मज़बा पर आ गई तो फिर उसके बाद गुजराने वाला वो भावें पादरी साहब अगे होकर देन या पादरी साहब भावें एल्डर साहब नूं आखण के तुसीं डिस्ट्रीब्यूट कर दो, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, क्योंकि जब तक वो तेरे इख्तियार में थी, बेची ना गई थी, तेरे इख्तियार में थी। जब वो बेच दी गई तो फिर तेरे इख्तियार में ना रही। जब तक वो चीज़ खुदा के घर में आई नहीं थी तब तक जो भी था वो अलग मामला था, लेकिन जब वो खुदा के मज़बा पर आ गई तो फिर कुर्बानी गुजराने वाला। क्लियर है जी? खुदावंद आप सबको आज के इस पाक कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।